कहाँ है तेरा घर वाला? वो तो किसी काम से बाहर गई है। जब मैं आता हूँ कहाँ से जाया रहता है? कभी घर भी टिकता है? पैसों का इंतजाम ही कर रहे हैं। 4 महीने हो गए पैसों का इंतजाम करते करते। किराया दिया अब तक। किराया कौन देगा? तुम्हारा बाप? बस आखिरी मौका दे दो, इस बार करा दो। ठीक है, तुम पर तरस खाकर आखिरी मौका दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर अगर मेरा किराया नहीं मिला ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा। समझी? मकान मालिक आया था, बहुत खरी खोटी सुना के गया है। बोल के गया है कि 3 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो धक्के मार के बाहर निकाल दे। अरे ऐसे कैसे? मैंने उसे बोला था ना कि मुझे कुछ हफ्तों का टाइम चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और उसे बोलो कि अभी नेक्स्ट हफ्ते का टाइम दे दे। मुझसे तो 3 दिन का बोल के गया। मैं आता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ। क्या तरीका है 3 दिन बोल के आओ? ठीक है, जल्दी आना। ठीक। हाँ जी, क्या हाल है? वो मेरे पति घर पे नहीं है। तो क्या हो गया? हम अपने घर में नहीं आ सकते अंदर? बात हुई थी मेरी से, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में किराया दे देंगे। हाँ, पिताजी ने बताया था। 3 महीने का किराया तुम्हारे पास? कहाँ से देगा रंगू? चल बैठ के बात करते हैं। मैं इस तरीके की औरत नहीं हूँ। आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। कहाँ भटकोगे 3 दिन बाद? क्या करोगी? भरी जवानी में बाहर जाके नोच खाएंगे बाहर के लोग। इधर कमरे में तो सिर्फ हम ही हैं। किसी को क्या पता पड़ रहा है? तुम्हारे आदमी को भी नहीं पता पड़ेगा। और तुम्हारे सर पे छत भी रहेगी और कुछ पैसे भी दे के जाऊंगा। बाकी तुम्हारी इच्छा। सोच लो, छत चाहिए या इज्जत? अरे एक बार की बात तो है, देख लो। तुम्हारी इच्छा है, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर दर दर भटकोगे। ये क्या कर रहे हैं? बैठो बैठो। पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा किराया किराया तो भिजवा दिया था आपका। वो तो बेटे का हिस्सा ना, मेरा हिस्सा कौन देगा? ये गलत है। गलत क्या है इसमें? अरे बेटे का हिस्सा तूने बेटे को दे दिया, बाप का भी तो हिस्सा बनता है। नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये गलत है, ऐसा नहीं करते। गलत नहीं है, तो तूने एक बार दे दिया तो दोबारा देने में क्या हर्ज है? ऐसा मेरे हाथ में कांटे थोड़ी लगे हैं, हैं? देखो कितने मुलायम हाथ हैं, देखो। ये गलत है, ये सरासर गलत है। इसमें गलत और सही का कोई वो नहीं है, ठीक है? तुम मुझे किराया दे दो और मकान में बने रहो। नहीं प्लीज, काम बना रहे, प्लीज काम। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी गरीबी का फायदा मत उठाओ। भगवान को काहे को बीच में लाती है, हैं? ये तो आपस में। मैं बिजली का तार थोड़ा हूँ जो पीता करी है, तो करंट लग रहा है। ये मेरी जान। नहीं,
नहीं क्या? देखो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। तुम मकान में बने रहोगे और हम दुकान में बने रहेंगे। जब बेटे को उस कार की बात दी तो मुझे किराया देने में क्या दिक्कत है? नहीं देता। अच्छा पता है, रेंट का इतना इंतजाम हो गया है। अरे मैंने नवीन से बात कर लिया, जो मेरा दोस्त है ना, वो ना कल शाम तक पैसे दे देगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को कल तक रेंट दे दूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना कितना लॉस हो गया है बिजनेस में, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। और मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे कहीं से भी जुगाड़ कर लूँ। सबने मना कर दिया यार। लास्ट में जाके इस नवीन से मैंने बात किया, यार प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि अब मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। जब तुमने फ़ोन किया फिर मैंने उसे फ़ोन करके बोला यार मुझे प्लीज़ दे दो इस महीने, तो राज़ी हो गया और कल मुझे दे देगा वो पैसे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कल तक उसे रेंट दे दूंगा। अब तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्या उसका इंतजाम हो गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? रोना तो और क्या करूं। उन दोनों बाप बेटों ने हमारी गरीबी का इतना फायदा उठा लिया, चील कौओं की तरह नोच लिया। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है? उन्होंने मेरे मैं उन बाप बेटों को छोड़ूंगा नहीं, मैं और चाकू उनको मार दूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? उनके पास मत जाना, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या कर लेंगे मुझे? इसका मतलब क्या होता है? हैं? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेंगे? हम गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, तुम वहां नहीं जाओगे। तुम मुझे पुलिस को कॉल कर लो, पर उनके पास मत जाना। वो बहुत गंदे लोग हैं।